2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय लगा था हमारे देश के संविधान को बनने में। किसी भी देश, समूह या संस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक लिखित संविधान की आवश्यकता होती है। ये लिखित संविधान उस देश, संस्था या समूह में रहने वाले व्यक्तियों की भूमिकाएं तथा अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करता है। इसीलिए हर देश, संस्था या समूह का अपना अपना संविधान होता है। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक समूह में रहते हैं और बहुत व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं, लेकिन उनका कोई लिखित संविधान नहीं होता है। समूह में रहने वाली चींटियां हो या पक्षियां हो, खूंखार भेड़िए हो या शरारती बंदर हो, सबका अपना अपना संविधान होता है। आज हम बात करेंगे समूह में रहने वाली मधुमक्खियों की। मधुमक्खियां एक समूह में काम करती हैं और सबका अपना एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है, अपनी निश्चित भूमिका होती है। हम मधुमक्खियों को समझने का प्रयास करेंगे, उनकी जीवन शैली को समझने का प्रयास करेंगे, उनके कार्य क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे और उनके इस संविधान को नाम देंगे मौन संविधान का। तो चलिए समझते हैं इस मौन संविधान को एक कविता के माध्यम से। मधुमक्खी को देखा है किसी ने, वह कर्मठता की परिचायक है। अपना लघु जीवन देकर लाखों का जीवन दायक है। यह क्षितिज पर कोरे सपनों का महज एक संयोग नहीं है। श्वेत पत्र पर श्याम रंग की शाही का उपयोग नहीं है। यह एक हकीकत है, यह एक हकीकत है एक बंजारे महावंश की। यह एक हकीकत है एक बंजारे महावंश की। जो कुछ वर्णित वही सत्य है, नहीं कसर है एक अंश की। वह मौन है लेकिन उसका भ्रमर गीत है सबको प्यारा। जिसके उस मधुर प्रवाह से शुरू हो तो है जीवन धारा। उनका लिखित विधान नहीं है, फिर भी है अनुशासनबद्ध। अपने अपने कर्तव्यों पर सब हैं अडिग, सब हैं प्रतिबद्ध। अतुलनीय उनका शासन है, संपूर्ण धरा के शासन से। वे एक सूत्र में बंधे हुए हैं अपनी महारानी के आसन से। उनकी अपनी राज्य व्यवस्था जिसमें सारा तंत्र छिपा है। गूढ़ दृष्टि से देखो तो कर्मभूमि का मंत्र छिपा है। एक महारानी के नेतृत्व में उनके हैं अनेक विभाग, गृह, विदेश, सूचना, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सैन्य, रक्षा प्रभाग। गृह मंत्रालय का कार्यभार है उचित क्षेत्र, उचित आवास, और यदि हो स्थान परिवर्तन करना तो ढूंढ सके अच्छा प्रवास। हो नामांकित जितने भी मधु, प्रवेश नहीं उससे ज़्यादा। अपने अपने देश रहे सब, विदेश मंत्रालय का ये वादा। संकट की हो यदि आशंका, करते हैं जासूसी सारी। शत्रु आक्रमण से पहले कर देंगे खुद आक्रमण भारी। देश में नहीं है चिंता किसी तरह अज्ञान की। देश में नहीं है चिंता किसी तरह अज्ञान की, क्योंकि सूचना शिक्षा मंत्रालय खबर सुना दे सुबह शाम की। घायल यदि कोई हो जाए, शीघ्र रेड क्रॉस दल आए। रोगी का करके उपचार उसे त्वरित आराम दिलाए। मौत अगर किसी विधि हो जाए, सारा राष्ट्र क्षण भर शोक में डूबे। लेकिन जीवन संघर्ष के दौर में नहीं शिथिल उनके मंसूबे। आ जाए यदि खाद्यान्न संकट, नहीं कहीं पर हाथ पसारे। दिन रात एक कर कार्य करें, अपना संकट स्वयं उबारे। अतिवृष्टि की हो यदि आशंका, करके रखते पूर्व प्रबंध। अतिवृष्टि की यदि हो आशंका, करके रखते पूर्व प्रबंध। संकट आकर चला गया, उनका हुआ न कार्यमंद। सीमा की सुरक्षा करना सैन्य विभाग का है काम। सीमा की रक्षा करना सैन्य विभाग का है काम। स्वराष्ट्र की सेवा में भूमिका करे बखूबी अंजाम। शक्तिशाली कोई आए, शक्तिशाली यदि कोई आए, लेकर आक्रमण का पैगाम। जान मिटा देंगे लेकिन मिटने ना देंगे अपना नाम। कर्मठ वीरों की ये कहानी सबने कर रखी अनजानी। लेकिन उनकी जो नेता है वो है एक श्रेष्ठ महारानी। महारानी का कार्य है अपना वंश बढ़ाने का और संपूर्ण शक्ति को कर एकत्रित अपना राष्ट्र चलाने का, अपना राष्ट्र चलाने का। यदि एक राज्य में 2 रानी अस्तित्व में आ जाएं, यदि एक राज्य में 2 रानी अस्तित्व में आ जाएं,
तो राष्ट्र पर नेतृत्व का असली संकट छा जाए, तो राष्ट्र पर नेतृत्व का असली संकट छा जाए। दोनों में होगी वार्ता, दोनों पृथक रहे आबाद, नवजात रानी कुछ संख्या लेकर करे दूसरा जहां आबाद। वार्ता यदि विफल हो जाए, शक्ति परीक्षण का आएगा दौर, जिसका डंक हो खतरनाक वही रानी होगी सिरमौर। मधुमक्खी के इस शासन को क्या कभी हमने अपनाया, धिक्कार है उस राजतंत्र को जो मौन से कुछ सीख नहीं पाया। अब भी वक्त है संभल जाओ, अब भी वक्त है संभल जाओ, मधु के जीवन से शिक्षा लो, मधु के जीवन से शिक्षा लो। अपने तंत्र को करो सफल, अपने तंत्र को करो सफल और अन्य तंत्र को दीक्षा दो। नमस्कार, मैं पृथ्वी सिंह रौतेला आभार व्यक्त करता हूँ श्रीमान प्रकाश मलासी जी का, जिन्होंने इस कविता की रचना की, और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मधुमक्खी के जीवन को इतनी गहराई से उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसको अपनी भावनाओं में समेटा, अपनी कल्पनाओं में समेटा और इतनी सुंदर प्रस्तुति उन्होंने लिखी। और हम आभार व्यक्त करते हैं आप सभी लोगों का जिन्होंने ये वीडियो देखी और हमें सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।